सरकार की पर विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित माननीय पूर्व विधायक नवीन दुबका जी और संयुक्त अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश पांडे जी को बोल रहे थे और इस सभागार में उपस्थित हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष रुक्मणी देवी जी एवं समस्त महिला ग्राम प्रधान और हमारे पूर्व ग्राम प्रधान और विशेष रूप से असोरा जी आयोजक और स्वयं सुरक्षा अभियान के संस्थापक इसके आयोजक और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बीच में वो लोग हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड के निर्माण में बहुत लड़ाई लड़ी है। उनका स्वागत। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उन शहीद परिवारों को जो आज हमारे बीच में नहीं, चाहे मसूरी हो, चाहे रामपुर राह हो, चाहे खटीमा हो, आज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि लखनऊ में भी कई जगह उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सर्वप्रथम उन शहीद परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों, उनकी सोच, उनके विचार को, उनकी भाव को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। उन सबको श्रद्धांजलि। धन्यवाद। मित्रों, उत्तरांचल सन 2009 नवंबर को जो संघर्ष था उसका परिणाम हमारे सामने आया। बहुत संघर्ष हुए। मुद्दा जी ने अपने संघर्ष की बात कही, हम लोगों ने भी संघर्ष किया। शायद मालूम किसी को मालूम हो या न हो, मोटा आलू का 75 दिन तक हम लोग लगातार कमी अनशन करें और वहाँ से आखिर में पुलिस फोर्स आई, एसडीएम कोई गौतम महिला थी, सबने उखाड़ा टेंट वेंट सबको ले गए लालपुर। हम जेल ले गए लालपुर थाना सहरसा में थाने ले गए। कहने का मतलब यह है जिसकी जो ताकत थी उसने उत्तराखंड राज्य के लिए उसको लगाया। कुछ लोग जेल गए, लोग सड़कों में आए, जैसे चंद्र के कर्मचारी गए थे, हम पैदल गए। तो एक माहौल तैयार हुआ कि उत्तराखंड राज्य की आवश्यकता है। ये माहौल पहले भी था, गढ़वाल में भी था, कुमाऊं में भी था। वहाँ से शुरुआत हुई, एक चिंगारी वहाँ से चली, उत्तराखंड क्रांति दल भी बना। एक चिंगारी वहाँ से चली तो पूरे उत्तराखंड में उस समय जो लोग थे उनके अंदर प्रवेश। कर्मचारियों के हम बहुत आभारी। इस उत्तराखंड में जितने भी कर्मचारी थे सब आंदोलन में जुटे थे। ये कोई छोटी बात है क्या? तो इसका मतलब यह है कि सब लोगों का एक अथक प्रयास था संघर्ष के रूप में कि उत्तर प्रदेश में एक राज्य क्रांति बनना चाहिए। मित्रों, आप सबके सहयोग से, आप सबके संघर्ष से, मातृशक्ति के संघर्ष से, हमारे युवा शक्ति के संघर्ष से, हमारे कर्मचारियों के संघर्ष से जो भावना पैदा हुई उसके हिसाब से मजबूर हुई। कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रांत में हो, उनका उत्तरांचल राज्य देना चाहिए। और 9 नवंबर 2000 में राजनीतिक घोषणा हो गई। पहले मुख्यमंत्री माननीय कोश्यारी जी बने ना, पहले वो पहले अपने नित्यानंद स्वामी जी, उसका नया राज्य था। उन्होंने प्रयास किया कुछ काम करने का, लेकिन खाका तैयार नहीं हो पाया।
और जो संघर्ष का इतिहास था, जो हमारे शहीदों की सोच थी, जो भावनाएं थी, वो अधूरी रही। लेकिन 2002 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो मुझसे को विधायक बनने का मौका मिला। धारी विधानसभा में मुझको भी सेवा करने का मौका मिला पंडित नारायण तिवारी जी। और 2000 के बाद ही एक विकास की धारा बहुत तेजी से बनी। अभी कह रहे थे इतना जंगल था, जो कहते थे वो तिवारी जी ओके। रिजर्व फॉरेस्ट में सड़कें बनना, रिजर्व फॉरेस्ट में स्कूल बनना, ये कोई छोटा मोटा काम था। डॉक्टर बालन जी, ये बहुत बड़ा था। तो बिंदुकत्ता स्वर्ग है, उस स्वर्ग में आज सब लोग आनंद लेते हैं। सड़क के भी, अस्पताल का भी, शिक्षा का भी, ITI का भी आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार 2002 में यहाँ से लेकर ओरकांडा तक हम सब लोगों के दिमाग में थी उत्तराखंड राज्य बना है। पहले उत्तरांचल था, तो उत्तराखंड विधानसभा में आकर के पारित हुआ प्रस्ताव, इसको उत्तराखंड माना था। तो उत्तराखंड राज्य में जो भी जनप्रतिनिधि है, उसकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि समग्र विकास की धारा इस नए राज्य में बननी चाहिए। बहुत सी अपार संभावनाएं डेवलपमेंट की थी, उनके बारे में ज़्यादा करना उचित समझूंगा। लेकिन एक बात हम सबके लिए, कोई भी अच्छा कार्य हो रहा हो उसको गति देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो नुकसान होगा, हमको नुकसान होगा, जनता को। इसलिए इस बात को हमेशा हमेशा हम सबको सोचना चाहिए। कोई भी अच्छा काम हो रहा हो, कोई पार्टी वाले में कर रहा हो, तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और आप सबके आशीर्वाद से बहुत काम करने का मिला 2002 में इस नए राज्य में। और उसके बाद आपको याद होगा जब पंडित नारायण तिवारी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे, इस सभागार का, इस सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने वहां से यहाँ आए। क्योंकि इतना लगाव था तिवारी जी को इस क्षेत्र से। हमने भी उस समय एक अस्पताल में आयुर्वेदिक घोषणा हुई, मिल गया। तो हमारे दिमाग में थी कि तिवारी जी की सोच, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और विभिन्न रोजगारपरक योजनाएं सराहना उनका उद्देश्य था। तो हम सब लोगों ने सोचा कि वही मार्ग हमने पकड़ना चाहिए जिससे जनता का भला हो। तो यहाँ पर कई काम हुए। यहाँ पर 30 बेड का अस्पताल बना। 1 एकड़ जमीन जो हम लोगों ने दान दे रखी थी, उसको आयुर्वेदिक दिशा में नियम से हट करके सामुदायिक प्राप्त की। और ये आपका हमारा सौभाग्य है, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हंसौर। यदि ये छोटा राज्य नहीं होता, छोटे राज्य में काम ज्यादा नहीं होते, तो ये महाविद्यालय आज नहीं होता। आज हजारों बच्चे, 100-500 बच्चे पैदल साइकिल में जगह जगह से आकर के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये कोई छोटा काम है? छोटे राज्य का छोटा काम है? बहुत बड़ा काम है। हमने एक नहीं दर्जनों ऐसी योजनाएं बनाई, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई अभी तक। हमने कहा यहाँ पर दुग्ध विकास का काम है, यहाँ पर निदेशालय होना चाहिए। मैं गढ़वाल और कुमाऊं की बात नहीं कह रहा हूँ, मुझे उस समय आशीर्वाद था आपका। मैंने कहा यही होना चाहिए, हल्द्वानी में होना चाहिए। और ये यहाँ पर 3 पानी से आगे उसके लिए जमीन उपलब्ध कराई, जमीन हैंड ओवर हो गई, उसका वो चिन्हित हो गए, पेड़ कट गए, लेकिन काम प्रारंभ नहीं हुआ। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ माननीय दुप्पा जी से भी कि सरकार ने इस बात को उठाए, जो पुराने काम हैं वो क्यों नहीं हो रहे छोटे राज्य उत्तराखंड में, क्यों बनाया उत्तराखंड? इसलिए छोटे छोटे काम कर दिए। शहीद मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम, ये सोच थी उस समय, ये भावर, ये हल्दूचौड़, हिंदुकत्ता के बीच स्टेडियम हो रहा है, काम नहीं। तो मैं विशेष रूप से इस बात में जोड़ दूंगा। आज पहले भी
हमारे मानने की धरने प्रदर्शन से सब छूट गए। तो इसकी आवश्यकता हमसे सरकार होने लग गई है। काम नहीं होंगे तो धीरे धीरे विशेष हमारे ग्राम प्रधान जो महिलाएं आई हुई, चाहे भोलाकिला से आई हैं, चाहे प्रतापगढ़ से आई हैं, चाहे यहाँ पर हमारे मधुचौर से हैं, चाहे डूंगरपुर की हों, चाहे जीना जो भी हो आई है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ग्राम प्रधान की बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी हमने देखा। हम सब लोग मिल करके उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य की जो सोच थी हमारे शहरों की, उनको पूरा करने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।